Welcome to my channel Biz Classroom, and in this video lecture we will discuss the question number 1, important question number 1 of human resource management of AKTU MBA program. So चलिए शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यह है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, इसके नेचर और स्कोप और की इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो HRM परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर देखें तो ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ह्यूमन रिफर्स टू पीपल वर्किंग इन द, यानी कि मैन पावर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स इज लाइक लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट इज लाइक proper utilization of the human resources, means proper utilization of the limited resources जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिफिनेशन है वो है क्या, HRM इज द पार्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। ये तीन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिखे हुए हैं, इसी में पूरा HRM फंक्शन भी डिफाइंड है। प्रोक्योरिंग मीन्स हम कहाँ से उनको लेकर आएंगे, उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे। डेवलप मीन्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उनको मेंटेन करना है। मेंटेन आप कैसे करोगे, बाय प्रोवाइडिंग देम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स। और ये क्यों करना है, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स में बी ऑब्टेन्ड। गैरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड कॉम्पनसेटिंग एम्प्लॉयज एंड अटेंडिंग टू डियर लेबर रिलेशंस, हेल्दी, हेल्थ, सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न। यानी कि वो जो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिखे थे उसको थोड़ा ब्रेक करके इन्होंने डिफिनेशन दिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। बट अगर आपको डिफिनेशन लिखने को आए तो आप लिखिए, इट इज द आर्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग workforce in the organization so that the organizational objective may be obtained. नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे पहला है परवेसिव फोर्स, लाइक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट मैन पावर, सो इट इज अवेलेबल एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज परवेसिव फोर्स। एक्शन ओरिएंटेड कि सिर्फ पॉलिसीज की बात नहीं है, दीज दे आर द वन जो कि सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज या फिर ऑपरेशनलाइज करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में अपना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट एक्शन ओरिएंटेड। इंडिविजुअल ओरिएंटेड यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो ही, लेकिन जो वर्क फोर्स आपके साथ काम कर रहा है उसके हम वेलफेयर के बारे में, उनके बेनिफिट के बारे में भी हम सोचते हैं। अगर एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा तभी दे विल कंट्रीब्यूट 200% प्रोडक्टिविटी टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द गोल of the organization. So it is obviously individual oriented. People oriented, because we are talking about manpower are like people, so HRM basically deals with what, managing manpower of the organization. Future oriented means हम जो developing की बात कर रहे हैं कि human resource management basically what focuses on developing their human resources or the manpower in such a manner so that they just be prepared for tackling any type of future situations. तो future oriented है, यानी हम अपने एम्प्लॉय का डेवलपमेंट टाइम टू टाइम करते रहे, जिससे कि वो फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रहे और उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, HRM इज बेसिकली एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और ऐसा नहीं कि हायरिंग के बाद आपने सेलेक्ट कर लिया लोगों को और उसके बाद का काम नहीं है। आपको क्या करना है, उनके साथ जुड़ो, उनको डेवलप करते रहना है, उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में बात करना है। अगर कोई डीमोटिवेट हो रहा है तो उन्हें मोटिवेट भी करना है। सो कंटिन्यूअस फंक्शन इज दिस। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज लाइक HRM इज अ सब्जेक्ट मेड ऑफ या फिर हम कह सकते हैं मेड बाय टेकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज। Psychology is like, because we are talking about manpower and manpower is having mind, so वो किस तरीके से गवर्न करते हैं, हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करने का मेजर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी की कुछ जरूरत है, किसी की कुछ जरूरत है। सो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी मस्ट बी रेड बाय the managers, and obviously some of the concepts are related with psychology, और लोगों को समझिए, उनको मोटिवेट करिए so that कि वो आपके लिए काम करें। सोशियोलॉजी यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल है वो ग्रुप में कैसे परफॉर्म कर रहा है या ग्रुप में किस तरीके की चीजें होती हैं। इकोनॉमिक्स लाइक पहले ही बात था, रिसोर्स इज लाइक लिमिटेड अवेलेबिलिटी, यानी इकोनॉमिक्स के थ्रू हम जान पाते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी आप अपने मैन पावर को जो हायर करके और सेलेक्ट करके ला रहे हो उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना, सो दैट कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। एंड मैनेजमेंट स्टडीज जो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, सो HRM is what is having a interdisciplinary approach.
स्कोप की अगर हम बात करें, स्कोप सिंपली मीन्स कि एचआरएम क्या क्या एस्पेक्ट को कवर अप करता है। सो स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो पहला है पर्सनल फंक्शन यानी एम्प्लॉय मैनेजमेंट, वेलफेयर एस्पेक्ट, एम्प्लॉय वेलबींग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एक एक करके समझते हैं। लाइक पर्सनल एस्पेक्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैरियर प्लानिंग एंड प्रमोशन। यानी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, डीलिंग विद व्हाट, द मैन पावर, एम्प्लॉय मैनेजमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को लाना है, शॉर्टेज है, सरप्लस है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू उनको फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम करना है, उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देके तैयार करना है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है सो दैट कि उनका बेटरमेंट हो सके, प्रमोशन प्रोवाइड करना है सो दैट कि उनके अंदर एक फील हो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो लंबे समय तक वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएंगे और दे आर हैविंग अ फील कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है वेलफेयर एस्पेक्ट इज लाइक कि किस किस तरीके के मेजर्स दे जो आपको आगे के यूनिट्स में इनफैक्ट पढ़ना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम लाइक काउंसलिंग है या मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव्स, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रूशल कंसर्न है कि दे जस्ट प्रोवाइड दीज वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव्स लाइक फ्लेक्सी आवर्स होता है या फिर वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन है। तो इस तरीके से मेजर्स दीजिए जिससे कि उनका वेलफेयर हो। सोशल सिक्योरिटी लाइक इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, हाइजीन है, वर्क प्लेस कंडीशन की यानी वो इन्वायरमेंट, वो वर्क प्लेस जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे हाइजीन और एक वो वर्क करने लायक यानी काम करने लायक जो कंडीशन है वो वहाँ पे अवेलेबल रहे। सो वेलफेयर एस्पेक्ट इज दिस। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, यानी कि ये सारे कुछ अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मेजर्स जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट कि एक लीगल कंप्लायंस बनता है और अगर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। एम्प्लॉय को इंगेज करते रहना है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर भी कभी कभी लेना पड़ता है आपको इफ some of your employees are not performing as per the expectation or as per the given जो भी आप उनको वार्निंग दे रहे हो। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ एचआरएम: एम्प्लॉय मैनेजमेंट, पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है एचआरएम फंक्शंस। what functions HRM, human resource management department या human resource manager basically perform. So those functions are categorized under two. The first one is managerial function and second one is operative function. So managerial functions are having planning, organizing, directing, controlling and operating functions में यहाँ पे क्या है, obviously HR का भी जो काम होता है वो बिना प्लान किए हुए, ऑर्गेनाइज किए हुए, डायरेक्ट किए हुए या कंट्रोल किए हुए नहीं होगा। ऑपरेटिव फंक्शन में सबसे पहला है प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। एक एक करके समझेंगे क्या है। प्रोक्योरमेंट में जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के पहले भी इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, फोरकास्ट करते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन पावर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे देखा जाता है कि शॉर्टेज है या सरप्लस है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर सरप्लस है या फिर आपके पास लगता है कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज दे आर एबल टू परफॉर्म द अवेलेबल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप उन्हें ही दे रहे हो। और अगर लग रहा है कि यू आर नॉट हैविंग दैट रिसोर्स तो आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन निकालते हो। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के पहले भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइक जॉब एनालिसिस। हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जॉब को एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, यानी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं और उसको कम करने के लिए किस तरीके के इंडिविजुअल के पास स्किल्स होने चाहिए उसके बारे में स्पेसिफिकेशन में। अब आपने ये दोनों चीजें सेट कर ली, नाउ इट्स टाइम टू इन्फॉर्म द पोटेंशियल कैंडिडेट्स अबाउट द वेकेंट जॉब। तो दैट इज रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं, फिर इंडक्ट प्लेसमेंट करते हैं, उनको जिस जगह के लिए जिस पोजीशन के लिए आया उनको प्लेस कर दिया, उनको इंडक्ट कर दिया। ट्रांसफर, प्रमोशन, सेपरेशन, ये भी देखिए प्रोक्योरमेंट इज वो डीलिंग विद द नंबर ऑफ मैन पावर। तो अब यहाँ पे ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, प्रमोशन करना है तो वो पोस्ट पोजीशन खाली होगा, सेपरेशन कोई छोड़ के चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के या फिर मैन पावर के नंबर के साथ ये फंक्शन परफॉर्म करता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में बेसिकली समझने की दो ही बात है, ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग इज व्हाट, फुलफिलिंग द शॉर्ट टर्म नीड, लाइक जब आप जॉब में आते हो तो आप पढ़ कर जाते हो या यू आर हैविंग द थियोरेटिकल बैकग्राउंड कि कैसे काम होता है बट नॉट नोइंग कि हाउ टू परफॉर्म, कैसे करना है। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी, आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे काम करना है।
एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की टाइम टू टाइम इस तरीके की एक्टिविटीज करा के कंपनी आपको क्या करती है, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज या फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर करती है। तो डेवलपमेंट इज दिस। कॉम्पनसेशन इज ऑल अबाउट व्हाट, लाइक जॉब इवेल्यूशन क्या होता है, डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप सैलरी या वेजेस दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, वो देखना है। बोनस एंड इंसेंटिव एंड पेरोल। इंटीग्रेशन की बात, या इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग टुगेदर। तो आप कैसे करते हो, लाइक मोटिवेशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है। अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है एंड ही और शी इज सेटिस्फाइड, तो ऑब्वियसली आपके साथ जुड़े रहेंगे वो। ग्रीवांस रिड्रेसल, अगर किसी के पास कोई किसी तरीके की समस्या है तो उसका एड्रेसल होना चाहिए टाइमली। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग इज जस्ट लाइक कि ग्रुप में आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक जिसको कहते हैं यूनियन, लेबर का जो लीडर्स होते हैं वो आते हैं और बात करते हैं, नेगोशिएशन होता है और अपनी अपनी कंडीशंस पे विन विन की सिचुएशन रखी जाती है। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इफ सम ऑफ द एम्प्लॉयज आर बीइंग कॉल्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर गेटिंग एडवाइसेस एंड सजेशन, तो कहीं ना कहीं दोज एम्प्लॉयज आर इनकलकेटिंग अ सेंस ऑफ व्हाट, कि हाँ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें एक पार्ट बनाया जा रहा है डिसीजन मेकिंग का, हमसे भी पूछा जा रहा है सजेशन। एंड डिसिप्लिन इज व्हाट, कि अलग अलग लोकेशन में रहते हैं, बट इफ द ऑफिस टाइमिंग इज लाइक 9:30, तो एवरीवन हैज टू रिपोर्ट एट 9:30 रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। कहाँ कहाँ से वो है, बिलोंग करते हैं या कहाँ रहते हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन फॉर इंटीग्रेटिंग, फॉर कंबाइनिंग टुगेदर, टू ब्रिंगिंग देम इनटू अ कॉमन वर्क प्लेस, एक डिसिप्लिन मेजर्स इंट्रोड्यूस किया ही जाता है कि एवरीवन हैज टू फॉलो अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड और रूल्स एंड रेगुलेशंस। सपोज के जैसे मैंने टाइम का एग्जांपल दिया कि आप लोग भी अपने कॉलेज में जाते होगे, तो आपका जो भी टाइम होता होगा, आप कहीं भी रहते होगे, उस हिसाब से निकलते होगे कि हम टाइम पे पहुंच सके, तो दैट इज डिसिप्लिन भी होता है इंट्रीगेशन का एक मेजर। मेंटेन हम कैसे करते हैं, ऑब्वियसली हेल्थ के बारे में सोचकर, उनको सेफ्टी मेजर्स देकर, उनको सोशल सिक्योरिटी देकर, वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करके। पर्सनल रिकॉर्ड इज लाइक, ये भी एक तरीके से मेंटेन ही किया जाता है कि द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के बारे में, तो उस रिकॉर्ड से फेच आउट किया जा सकता है। पर्सनल रिसर्च या पर्सनल ऑडिट की अगर हम बात करें, रिसर्च इज लाइक आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटेंसी एंड द स्किल सेट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। एंड पर्सनल ऑडिट की अगर हम बात करें, तो एवरी एम्प्लॉय, लाइक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज अ वर्ड जिसमें हर एक एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज में एक्सप्रेस करते हैं। दोज आर ट्रीटेड लाइक एसेट्स, कंपनी वहां पे इन्वेस्ट करती है सो दैट की ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट हो, और दोज आर ट्रीटेड लाइक लाइबिलिटीज, तो अकॉर्डिंगली वहां पे उनकी जरूरत को, नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सो दैट की दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग। या फिर अगर सब कुछ करने के बाद भी दे आर नॉट, तो डिसीजन अकॉर्डिंगली डिसीजन मे बी टेकन बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कि वेदर टू keep that employee into the organization or terminate. So it is all about what, the operative functions of human resource management. एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।